Now I chapter the chapter number 5. नेम इसका हमारे पास क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर वेक्टर फंक्शन। डिफरेंशिएशन बहुत आसान चैप्टर है, 4-5 दिन 3-4 लेक्चर में हो जाएगा। डिफरेंशिएशन 3-4 लेक्चर में कवर हो जाएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस, नाम से जाहिर है कि एक वेक्टर फंक्शन की डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है पता है किसी को? डिफरेंशिएशन हमारे पास एक प्रोसेस है, एक अमल है। हम जिंदगी में बहुत सारे काम करते हैं, एक काम का इजाफा और भी हो गया। हम किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव निकालते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? डिफरेंशिएशन है। सही है ना? हम कुछ खाते पीते हैं तो उस प्रोसेस का नाम क्या है? खाना है, पीना है। सही है। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब तो सबको पता है। वेक्टर फंक्शन, फंक्शन का मतलब क्या होता है? हर वो इक्वेशन या एक्सप्रेशन जो इनपुट पे हमें यूनिक आउटपुट दे रहा है उसको हम कहते हैं फंक्शन। ये वेक्टर क्या होता है पता है? वेक्टर वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी जिसको कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए, जस्टिफाई करने के लिए हमें दो चीजें चाहिए। एक हमारे पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड। और दूसरा हमारे पास एक और चीज भी होनी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो उस क्वांटिटी को हम कहेंगे, इसको हम कौन से कैटेगरी में डालते हैं? वेक्टर्स में। बहुत सारे क्वांटिटीज है, फोर्स है, मोमेंटम है, टार्क है, बहुत सारे क्वांटिटीज है। एक सवाल पूछूं, आप लोग कह रहे हैं कि वेक्टर्स के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। फिर आप लोग मुझे ये बताएं कि मैथमेटिक्स में एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है एंगल। 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये हमारे पास वेक्टर है कि स्केलर है? आर्यन कह रहा है कि सर ये वेक्टर है, क्योंकि हमारे पास कोई एंगल है तो उसका मैग्नीट्यूड भी होता है ना, 30 डिग्री। अब पॉजिटिव है तो इसका डायरेक्शन क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इस साइड पे हमारे पास कोई एंगल बन रहा है, इस साइड पे, ये इसका डायरेक्शन इस साइड पे। तो आर्यन कह रहे हैं कि सर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है तो ये तो वेक्टर होना चाहिए। अगर -30 है तो उसका भी डायरेक्शन है तो ये क्लॉकवाइज होगा। फिर तो हम तो अलग वो तो ज्योमेट्रिकल या नोटेशन ऑफ वेक्टर है तो प्रॉपर्टीज तो इसमें वेक्टर वाली है नहीं है। मैग्नीट्यूड है ना, एक नंबर तो है ना हमारे पास, और डायरेक्शन भी है, प्रॉपर डायरेक्शन है। अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज होगा, नेगेटिव है तो क्लॉकवाइज होगा। तो ये तो वेक्टर होना चाहिए। ये मैं आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ, कल तक मेरे पास आंसर है। एग्जैक्टली एक और थर्ड चीज भी होनी चाहिए कि उस क्वांटिटी को वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी ओबे करना चाहिए। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, हेड टू टेल रूल्स है, ट्रायंगल लॉ है, पॉलीगॉन लॉ है, वो ओबे करनी चाहिए। लेकिन जो एंगल्स हैं वो इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रही। आपके पास 30 डिग्री एंगल है, 40 और एड के बाद 70 आ गया। कैसे एड किया? किसी खास उसूल पे काम नहीं कर रहा। स्केलर नंबर के जरिए जिस तरह 5 + 3 से 8 आता है उसी तरह आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये इसमें हमारे पास क्या है? ये स्केलर है। चलो दूसरी चीज बताएं। एक और चीज है, आप लोगों को पता होगा, फिजिक्स टीचर ने बताया होगा, करंट। ये फिजिक्स वाले बहुत ज्यादा यूज करते हैं इसलिए पता है आप लोग। तो करंट क्या है? कैसे स्केलर है? ये वही हमारे पास जो करंट है ये इसका मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, लेकिन ये किस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा कि आप इस वायर को ऐसे
कनेक्ट करेंगे तो ऐसा होगा नहीं, बस आपके पास दो वायर है, पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्ट करेंगे तो आपके पास आउटपुट मैक्सिमम आएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये बोथ आर स्केलर क्वांटिटी। अब ज्यादा मैं इस तरफ में नहीं जा रहा क्योंकि हमारा टॉपिक कुछ और है। बोथ आर स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर का बहुत अच्छी तरह पोस्टमार्टम हमने फर्स्ट ईयर में किया है, तो आप लोगों को पता होगा, ग्रुप के पिक्चर होंगे। अच्छा, तो वेक्टर तो ये हो गया। अब ये फंक्शन क्या चीज है, किसी को पता है? किसने पढ़ा होगा चैप्टर 3-4 में फंक्शन? वहां जहां तक नीचे लिखा ही ना है फिर बताया करो। फंक्शन को उर्दू में कहते हैं तफाउल। हमने उर्दू में 10 तक पढ़ा है 2015 तक। उसके बाद फिर सब कुछ इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। फंक्शन क्या होता है, अगर एक रूल है हमारे पास, एक खास रूल पे काम करे सबूर। रूल क्या है कि हर एक इनपुट पे हमें यूनिक आउटपुट मिलना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। सही है। बहुत सारे फंक्शन हमारे पास हैं, आप लोगों ने पढ़ लिए। एक हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये भी हमारे पास एक फंक्शन है। आप x को इनपुट दे, आप लोग के पास यूनिक आउटपुट आ जाएगा। लेकिन टाइप्स ऑफ फंक्शन में ये कौन सा फंक्शन है? ये लीनियर फंक्शन है। एक और भी आप लोगों ने पढ़ा है, y इज इक्वल टू हमारे पास है साइन x, ये भी पढ़ा है आप लोगों ने। इसको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा है, एक अलग रूम में रखा है। उस रूम का नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन है, कॉस है, टेंजेंट है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है। एक फंक्शन हमने पढ़ के रखा है y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इसको अलग कैटेगरी में रखा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इस e आ जाए तो ये नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, या इस तरह आ जाए y इज इक्वल टू a टू द पावर x। a जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और a जो है हमारे पास a 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 1 के, और ग्रेटर देन 0 के बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कहते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन। दो बड़े मेजर टाइप्स पढ़े हमने, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पढ़ा है और एक अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा है। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाइक्वाड्रेटिक, इस सारे को हम डालते हैं अलजेब्रिक फंक्शंस में, पॉलिनोमियल फंक्शन में। साइन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉग भी एक फंक्शन है ना, y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस, एक कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, बेस ई आ जाए। ये सारी चीज हमने पढ़ के रखी है। सही है। तो ये हमारे पास सारे क्या है? फंक्शन हमारे पास। सही है जी। 1 नॉट इक्वल टू 1, सॉरी, a नॉट इक्वल टू 1, ये दो कंडीशन होनी चाहिए क्योंकि फिर वो कांस्टेंट फंक्शन बनते हैं, हमने बात की है। सही है। तो ये सारे हमारे पास क्या है? एक्सेट्रा, ये सारे हमारे पास फंक्शन है। अब एक और फंक्शन हम डिफाइन करने जा रहे हैं जो आप लोगों ने नाम नहीं सुना है लेकिन देखा है, उसका नाम है स्केलर फंक्शन। ये वेक्टर में आप लोगों ने स्केलर का लफ्ज सुना है, वहां पे हमारा मुराद होता है नॉन नेगेटिव नंबर, हमारे पास स्केलर जी। अब स्केलर फंक्शन कौन सा होता है? स्केलर फंक्शन वो फंक्शन होता है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। सबूर मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, एक फंक्शन है। क्यों फंक्शन है? क्योंकि इनपुट देंगे तो हमारे पास यूनिक आउटपुट मिल रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। आज मुझे लग रहा था कि मैं लेट हूं, 5 मिनट 5:25 पे मैं घर से निकला हूं, इतनी स्पीड से आया हूं। आज जुमारात भी था, मेला था, लेकिन फिर भी माशा सबसे पहले पहुंचा हूं। सलमान दूसरा आया था। सलमान तो मेरे लिए फूड बनता है ना। अच्छा, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस, मुझे लग रहा था कि सारे स्टूडेंट आए होंगे क्योंकि टाइम चेंज के, लेकिन मतलब मैं फिर भी पहले आया हूँ, अच्छी बात है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, जब मैं समझू कि स्टूडेंट मेरे लिए वेट कर रहे हैं और मैं लेट हो गया हूँ, तो ये मैं समझूंगा कि अभी मुझ में बहुत कमी आ गई है। यस। अच्छा, ये फंक्शन है कमरान,
क्योंकि इसको हम इनपुट देंगे तो हमें एक यूनिक आउटपुट मिले। x की जगह 0 रखो 5 आ रहा है, x की जगह 1 रखो तो इससे हमारे पास 6 आ रहा है। जो भी नंबर पुट कर रहे हैं इनपुट उसके साथ 5 ऐड करते जाएं, 2 के साथ 5 ऐड करते जाएं 7। तो ये इनपुट वैल्यूज हैं और ये क्या है आउटपुट वैल्यूज हैं। तो ये भी हमारे पास फंक्शन है। इसका ग्राफ अगर हम ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ कहां पे पास होगा, y एक्सिस को +5 पे कट करेगा। इसको हम कहते हैं स्लोप, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। याद होगा किसी को या नहीं पता नहीं। ये अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो इतना हमें पता है कि ये +5 को यहाँ पे जो भी कांस्टेंट होगा +5 है तो +5 पे, -5 है तो -5 पे, बिल्कुल कांस्टेंट है भी नहीं तो ओरिजिन पे पास होगा। y = x का ग्राफ ओरिजिन पे पास होगा, y = 2x का ग्राफ ओरिजिन पे पास होगा, y = 3x का ग्राफ ओरिजिन पे पास होगा, एटसेट्रा। जब कांस्टेंट हमारे पास एब्सेंट होता है तो उसका ग्राफ ओरिजिन पे पास होता है। ये बहुत पुरानी बात है। तो इसका ग्राफ इस तरह होगा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन है उसका स्ट्रेट लाइन होता है। अब स्केलर फंक्शन होता क्या है, उसके साथ कांस्टेंट है ना, अगर कांस्टेंट एब्सेंट हो ना हो तब ये ओरिजिन पे पास होगी। +5 को हटा दो, वो वाला कांस्टेंट तो कोफिशिएंट का काम कर रहा है। कांस्टेंट का मुराद हमारा क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में परिणाम मिले। कांस्टेंट वो टर्म होता है जो फ्री फ्रॉम वेरिएबल होता है, जिसमें वेरिएबल एब्सेंट होता है। सही है। आज बहुत कौन कौन एब्सेंट है, मुस्कान उताया है, सदीक नहीं आया मेरे ख्याल में, आबिद भी नहीं है। अच्छा, अब ये हमारे पास फंक्शन तो है लेकिन ये हमारे पास स्केलर फंक्शन भी है। कैसे, स्केलर फंक्शन का डिफिनीशन ये है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है इसका डोमेन क्या है और रेंज क्या है, रियल नंबर या सबसेट ऑफ रियल नंबर भी कह सकते हैं, क्योंकि कंफर्म बात है कि हमारे पास रियल नंबर ही आ रहा है। सही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, स्केलर फंक्शन। अ फंक्शन, ये डिफिनेशन फिर अपने साथ नोट कर ले, अ फंक्शन हुज डोमेन एंड रेंज आर रियल नंबर्स। सबूर, वो सारे फंक्शन जिसका डोमेन और रेंज रियल नंबर हो तो उस फंक्शन को हम कहेंगे स्केलर फंक्शन। मतलब ये हुआ कि जितने भी फंक्शन अभी तक हमने पढ़े हैं चैप्टर 2 में, 3 में, 4 में, ये सारे हमारे पास क्या है, स्केलर फंक्शन है। क्योंकि कहीं पे आप लोगों ने ये नहीं देखा है कि इनपुट हमने रियल नंबर दिया है और आउटपुट हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स आया है, ऐसा तो नहीं है ना, तो हमारे पास कोई वेक्टर तो नहीं आया है। तो सारे फंक्शन क्या है, चाहे वो पॉलिनॉमियल हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, चाहे वो एक्सपोनेंशियल है, चाहे वो लॉगरिथमिक है, वो सारे क्या है हमारे पास स्केलर फंक्शन। चाहे वो इम्प्लिसिट है चाहे वो एक्सप्लिसिट है। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जिसमें एक्स और वाई डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट को हम अलग कर सकते हैं, उसको एक्सप्लिसिट बोलते हैं। इम्प्लिसिट आसानी के साथ एक्स और वाई को अलग नहीं कर सकते। तो स्केलर तो हो गया। दूसरा इसके साथ आ रहा है हमारे पास वेक्टर फंक्शन, क्योंकि बात उसी की हो रही है। सबूर, इसके बारे में क्या ख्याल है, वेक्टर फंक्शन। भाभी वाली दिखाई आ रही है। वेक्टर फंक्शन क्या होता है, कोई भी फंक्शन आप लोग डिफाइन करें, वेक्टर फंक्शन, स्केलर फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, डोमेन एक ही होगा, रियल नंबर। रेंज पे हम कंडीशन लगाते हैं, रेंज जो स्केलर आ जाए तो स्केलर फंक्शन, रेंज कॉम्प्लेक्स आ जाए, जैसे कोई फंक्शन आपके पास है, आप लोग कहेंगे सर ये किस तरह होता है, इस तरह हो सकता है ना, y = x आयोटा। तो जब आप लोग इसको इनपुट देते हैं, x की जगह 0 रखें तो ये 0 बन जाएगा। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 हमारे पास रियल नंबर है लेकिन इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 + 0 आयोटा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर रोल प्ले कर रहा है एज एडिटिव आइडेंटिटी, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ इतना वही आता है। अच्छा, अगर x की जगह में 1 लगाऊं तो इस पे आयोटा आ रहा है, x की जगह में 2 लगाऊं 2 आयोटा आ रहा है। तो इस फंक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स वैल्यू फंक्शन। रेंज क्या है, रियल नंबर, लेकिन सॉरी
डोमेन क्या है, लेकिन रेंज हमारे पास कौन सा है, कॉम्प्लेक्स। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन, अगर हम ये बात कह लें कि टाइप्स ऑफ फंक्शन के लिए हम कंडीशन लगाते हैं रेंज पे। रेंज रियल होगा तो रियल वैल्यूड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो कॉम्प्लेक्स वैल्यू होगा, वेक्टर होगा तो वेक्टर वैल्यू फंक्शन होगा। बताओ, तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम, हर एक रियल नंबर को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हैं। z इज इक्वल टू, आई थिंक ये वही जगह जिसपे वो लाइट आ रही है, हाँ 5 है ना, तो इसको मैं लिख सकता हूं z इज इक्वल टू 5 प्लस 0 आयोटा। ये एक स्टेटमेंट भी है, पुराने फर्स्ट ईयर की बुक्स में था, आई थिंक 9 में, तो मेरे सामने नहीं आया, कि एवरी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हर एक रियल नंबर को आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख सकते हो। तभी तो हम कह रहे हैं कि जो सब रियल नंबर है ये सब सेट है किसका, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को हम बोल्ड फेस लेटर सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, जुहेब, अ फंक्शन ftn फंक्शन हुज डोमेन, तो वही होगा, ये हुज के बाद ई है कि नहीं है, हाँ इसका अबू है, अबू सही। अ फंक्शन हुज डोमेन, अब ये सवाल ना करना कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ यूज होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये फिर अलग टॉपिक है। हाँ, अ फंक्शन हुज डोमेन इज अ सेट ऑफ रियल नंबर्स, के साथ फुल स्टॉप लगानी, नहीं तो ये नो बन जाएगा। सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड रेंज इज अ वेक्टर क्वांटिटी। आप चेक क्या करो, ऐसा फंक्शन अगर हमारा हमें मिल जाए, ऐसे फंक्शन के साथ अगर हमारा सामना हो जाए कि उसका डोमेन तो रियल है लेकिन आउटपुट जो हमारे पास आ रहा है वो एक वेक्टर की फॉर्म में आ रहा है, तो उस फंक्शन का नाम क्या होगा, इजहार हो, हमारे पास वेक्टर फंक्शन होगा। नहीं, वेक्टर का मतलब एक ऐसी क्वांटिटी जिसका हमारे पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हो, जिसका आई कंपोनेंट हो, जिसका जे कंपोनेंट हो। सही है, हाँ। तो इसका एग्जांपल क्या होगा सबूर, ले सकते हैं एग्जांपल, एक फंक्शन हमारे पास है, इसको हम बाकी फंक्शन थोड़ा सा, वहां पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम x से और डिपेंडेंट वेरिएबल को हम y से शो कर रहे हैं। यहाँ पे वेक्टर है तो थोड़ा सा स्टोरी कहानी चेंज हो जाती है। इसको फिर हम लिखते हैं f ऑफ t, एक फंक्शन है हमारे पास, आप लोग देख शाबाश, t प्लस 1 i प्लस टी स्क्वायर जे वगैरह, इस तरह कोई फंक्शन है, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है। अब इनपुट दे सकते हैं, टी की जगह 1 पुट करें, कमरान, क्या बन जाएगा, टी इज इक्वल टू 1, अब ये अंडरस्टूड है कि यहाँ पे यूनिट सही है, ये अंडरस्टूड है, ये हम अब नहीं लगा। अब इसकी जगह 1 पुट करें सबूर, एफ ऑफ 1 डायरेक्ट कर रहा हूं, सलमान नंबर 1, अब तू हो सलमान, यहाँ पे टी की वैल्यू 1 लगाए, 1 प्लस 1 2 आई आ जाएगा, और 1 स्क्वायर से तो 1 आता है, जे आ जाएगा। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेक्टर है। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि वेक्टर को हम इस तरह लिख सकते हैं, 2, 1, ये नोटेशन ऑफ वेक्टर हमारे पास फर्स्ट ईयर में है। तो आउटपुट क्या मिल रहा है हमें, 2i प्लस जे, इनपुट क्या है, रियल नंबर है, तो ये कौन सा फंक्शन है, ये वेक्टर फंक्शन। अब हमारे सामने बस यही आगे पीछे हो, यही फंक्शन रहेगा। आई थिंक राउंड ब्रैकेट भी है, ये वाला भी है, जहां तक मुझे पता है, आप फिर कंफर्म करें, मुझे तो ये सही लग रहा है, राउंड ब्रैकेट आई थिंक ये भी है, सही है। तो वेक्टर फंक्शन की समझ आ गई, ये वेक्टर फंक्शन क्या होता है। अब फंक्शन हम पढ़ते हैं तो 2-3 चीजें और भी सीखते हैं, इसका डोमेन क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होगा, बस फिर फंक्शन हो जाएगा। क्योंकि सारों में हमने ये पढ़ा है, लीनियर फंक्शन होता क्या है, उसका डोमेन क्या है, उसका रेंज क्या है, उसका ग्राफ क्या है, तो फंक्शन खत्म। अब डोमेन क्या होगा शाबाश जी, क्वाड्रेटिक का, ट्रिग्नोमेट्रिक का, तो मैंने ये कहा कि अब आउटपुट की बात कर रहे हो,
तो मैंने ये कहा कि हमारे पास रेंज या तो रियल होगा या सबसे टफ रियल होगा, लेकिन होंगे रियल नंबर, ये बात हमने की। अच्छा, डोमेन और रेंज पे जाने से पहले जी, ऑलरेडी सेट होगी तो जाहिर सी बात है, सही है। अच्छा, डोमेन और रेंज पे जाने से पहले हम थोड़ा सा नोटेशन पे बात करते हैं। नोटेशन ऑफ वेक्टर। नोटेशन क्या होता है? लिखने का अंदाज। नोटेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। कोशिश करेंगे कि चार लेक्चर से ज्यादा ना हो इसमें। नोटेशन आज तो थोड़ा सा हो जाएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर चल रहा है। नोटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को हम दो डायमेंशन में डिवाइड करते हैं, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। तो पहले बात करते हैं इन 2 डायमेंशन। इन 2 डायमेंशन, ये ऊपर जो एग्जांपल लिखा है ये कौन से डायमेंशन में? 2 डायमेंशन का है ना, 2 डायमेंशन। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, वेक्टर फंक्शन है। अब हमारे पास इसके दो कंपोनेंट होंगे, आई कंपोनेंट और जे कंपोनेंट। तो इसको जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, एक्स ऑफ टी कामा वाई ऑफ टी। ये ऊपर पैर के फॉर्म में लिखा है। मतलब ये है कि इसके साथ आई होगा, इसके साथ क्या होगा? जे होगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे 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 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक कंपोनेंट इटसेल्फ क्या होगा? एक फंक्शन होगा। अगर मैं जे वाला कंपोनेंट हटा भी दूं तो t+1 क्या है? हमारे पास वेक्टर दे रहा है ना, एलॉन्ग एक्सिस हमारे पास आ रहा है ना, सिर्फ आई कंपोनेंट हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1t कामा एफ ऑफ 2t। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दोनों हमारे पास जो कंपोनेंट है वो इटसेल्फ क्या है? फंक्शन। अगर अडर पेयर को हम हटाएं सबूर, तो बन जाएगा एफ ऑफ 1ti प्लस एफ ऑफ 2tj। इस तरह हमारे पास फंक्शन होगा, तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन में होगा। वो हमें पता है, आई कंपोनेंट हो जे कंपोनेंट हो तो ये हमारे पास 2 डायमेंशन में होगा। ऊपर एग्जांपल स्क्रीन पे आ रहा है। हाँ, सही है, सच में ये तो हमें नहीं पता था। अच्छा, अब यहां पे टी क्या है? वी आर टी क्या होगा? यहाँ पे टी क्या है? वी आर टी इज हाँ वो भी है, लेकिन टी क्या है हमारे पास? टी इज अ स्केलर। टी हमारे पास क्या है? स्केलर है। आई और जे क्या है? आई एंड जे यूनिट वेक्टर along x एक्सिस एंड y एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तरतीब के साथ वो स्टेटमेंट में और बता रहा हूं, अभी तो इतना आप लोग को आता है। अच्छा, और f1 f ऑफ t क्या है? एंड सबूर क्या है? शाबाश, बताएं आप लोग, मुझे बताएं। इस तरह कोई वेक्टर आप लोगों ने पढ़ा है, a हमारे पास कोई वेक्टर है एक्स आई प्लस वाई जे, फिर आप लोग क्या बोलते हैं? The scalar number x and y are known as component of vector। पढ़ा है? तो यहाँ पे क्या है? अगर t की जगह हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, हमारे पास कोई कांस्टेंट आता है, तो f of 1t f of 2t क्या है हमारे पास? f of 1t and f of 2t is a component of a component of f of t। इस वेक्टर की क्या है? कंपोनेंट है। अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें, वो बना दूं? चलो बना रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को नोट कर रहे हैं रजिस्टर में, तो उनके नोट्स इनकम्प्लीट बन जाएंगे। इन 3 डायमेंशन, बिल्कुल इसको कॉपी करें। एफ ऑफ टी हमारे पास क्या होगा? एक्स ऑफ टी कामा वाई ऑफ टी कामा जेड ऑफ टी। अब इसको फंक्शन की फॉर्म में लिखें, क्या हो जाएगा?
मुस्तान, बताओ एफ ऑफ 1t, हाँ, कामा एफ ऑफ 2t, कामा एफ ऑफ 3t। अब अगर मैं ये ब्रैकेट हटा दूं तो क्या होने वाला है, आई जे के एफ ऑफ 1t आई टिप लगा दो प्लस एफ ऑफ 2t जे प्लस एफ ऑफ 3t के। सामान बहुत अच्छा है, लेकिन परसों एक दो दिन पहले उसने मुझे एक मशवरा दिया था। वो मशवरा ऐसा है कि मैं अभी स्क्रीन पे बता नहीं सकता, लेकिन वो ये चाहता है कि ना कि हमारे घर पे बहुत सुकून है ना, वहां पे लड़ाई शुरू हो जाए। उसने एक मशवरा दिया था, शायद उसको याद है। याद है? आप कह रहे थे कि सर एक ऐसा और करो तो लाइव बन जाएगी। चलो क्लास के बाद फिर बता देता हूँ, सही है? तो ये सबूर मेरे ख्याल में समझ गया। ये हमारे पास क्या है, 3 डायमेंशन में। ये सारा काम या सिर्फ आप लोग खुद लिखेंगे। वेयर टी इज अ स्केलर, आई जे एन की यूनिट वेक्टर, एफ ऑफ 1t, एफ ऑफ 2t, एफ ऑफ 3t आर कंपोनेंट ऑफ एफ ऑफ टी। ये सेंटेंस फिर कॉपी करके या पे नीचे फिर खुद लिख ले। ये था नोटेशन ऑफ वेक्टर। आगे क्या है, इसे बहुत कुछ पहले होगा, ऑपरेशन वगैरह नहीं है। हाँ, डोमेन रेंज दिखा दो मुझे। डोमेन रेंज रह गए, डोमेन और रेंज की बात वही है। अच्छा, ये पेज नंबर 131 पे है, जो उसने लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर 2 स्पेसिस है, 3 स्पेसिस है, नजर आ रहे हैं? पेज नंबर 131 एग्जाम्पल नंबर 1 के ऊपर। ये एग्जाम्पल 1 में करूं या कर सकते हैं? दो कर लू, हरियाणा बता दो, ये लो शाबाश। फिर इसके बाद डोमेन रेंज के बाद आते हैं ग्राफ। फिर ये हमारे पास वेक्टर फंक्शनल यान खत्म हो गया है। फिर हाँ बता दो एग्जाम्पल नंबर 1। हाँ, ये फिर बाद में बता दो। फिर जो गिवन फंक्शन है अरियान, वो बताओ। एफ ऑफ टी, हाँ, साइन टी आई, साइन टी आई कास टी जे। दो क्वेश्चन उसने किए हैं। नंबर 1 कौन सा फाइंड करना है, एफ ऑफ पाई बाई 2। तो डोमेन तो क्या होना चाहिए, एक स्केलर होना चाहिए, हाँ। और दूसरा एफ ऑफ पाई। अब यहाँ पे जो डोमेन इनपुट वैल्यू हमारे पास है वो एंगल्स के फॉर्म में, क्योंकि डोमेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्या होता है, एंगल्स के फॉर्म में होता है। हर चीज का अपना अपना डोमेन होता है सलमान। जैसे कि जूसर है, उसमें आप बाजरी और रेत तो नहीं डाल सकते, उसके लिए तो मिक्सर चाहिए। तो हर चीज का अपना अपना डोमेन होता है। एक शेर भी है कि हर किसी की अपनी अपनी आंखें, हर किसी का अपना अपना चांद। इस तरह होता है ना। अच्छा, अब फाइंड करें शाबाश। एफ ऑफ एक में फाइंड कर, दूसरा फाइंड कर सकते हैं। टी की जगह पुट करें शाबाश। पोइट्री किस किस को पसंद है, या आप कह रहे हैं कि सर हमारे पास टाइम का है पोइट्री के लिए, ये तो जब लोग फारिग होते हैं तो पोइट्री करते हैं, इस तरह। वो तो पक्का शायर है ना। एफ ऑफ टी पाई बाई 2 पुट करें सब, और पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 आई प्लस कास पाई बाई 2 जे। साइन पाई बाई 2 से तो 1 आता है, तो आई, और उससे क्या आता है 0, तो 0 जे, या सिर्फ इसको आई भी लिख सकते हैं। ये कौन सा वेक्टर आ रहा है, ये सिर्फ एलॉन्ग एक्स एक्सिस हमारे पास आ रहा है, सही है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल खुद कर ले, पाई पुट कर ले। हाँ। क्यों, ये तो को कंपोनेंट है, वो अलग बात है। ये तो कंपोनेंट हमारे पास है ना। हाँ, सही है। अच्छा, तो साइन का के साथ आई की जी कौन होता है,
वो तो आप कंपोनेंट में डिवाइड करो कि एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वो तो अलग टॉपिक है ना। सही है, वो आप कह रहे हो ना एफ ऑफ एक्स हमारे पास काज है, आई है, और एफ ऑफ वाई हमारे पास वाई, वो अलग बातें हैं। सही। अच्छा, डोमेन और रेंज क्या होगा, आप लोग बता दें शाबाश। डोमेन का डिफिनेशन वही है, चेंज नहीं हो रहा सबूर। कैसे डिफाइन किया था, हमारे पास वो सारे किसी भी फंक्शन के वो सारे वैल्यूज अगर हम पुट करें और हमें एक यूनिक आउटपुट दे रहा है, तो हमारे पास क्या होंगे, उस वैल्यूज को हम कहेंगे डोमेन। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा शाबाश। आप लोग मुझे कोई ऐसा नंबर बताएं ताकि मैं यहाँ पे पुट करूं, मेरे पास दो चीजें आ जाए, या तो मेरे पास अनडिफाइन आ जाए या मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तो हमारे पास क्या होगा, रियल नंबर से उसको बाहर निकालेंगे तो डोमेन बन जाएगा। जिस तरह हमारे पास कोई फंक्शन है ना, इसी तरह एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, तो ये जीरो को अगर हम x की जगह जीरो पुट करें तो ये अनडिफाइंड बन जा रहा है, हमें आउटपुट नहीं मिल रहा, तो उसका डोमेन क्या होगा, आल रियल नंबर में से उसको माइनस करो, तो इसका डोमेन है। डोमेन क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल इनपुट वैल्यूज फॉर विच द फंक्शन इज डिफाइंड। या इस तरह भी कह सकते हैं कि हमने वो सारे वैल्यूज सेट ऑफ रियल नंबर से सेपरेट करनी है जिसपे फंक्शन क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है या इमेजिनरी नंबर आ रहा है। इमेजिनरी नंबर कब आ सकता है, जब स्क्वायर रूट में कोई नेगेटिव नंबर आ जाए। तो इसका डोमेन क्या है सब, इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है। डोमेन ऑफ एफ हमारे पास क्या है, क्योंकि कोई भी नंबर आप पुट करें हमारे पास इनपुट अगर हम पुट करें तो हमारे पास आउटपुट आ रहा है। सही है। अच्छा, रेंज में क्या होगा शाबाश। तो हमारे पास जो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री है या π/2 है। अगर हम डिग्री में बात करें कि उधर पुट कर ले, फॉर एग्जांपल आपने साइन π/2 पुट किया तो साइन π/2 1 के बराबर है, तो 1 हमारे पास क्या आ गया, एक रियल नंबर आ गया। सही है। अच्छा, रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज तो वही तरीके की हमारे पास द सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज जिसपे फंक्शन हमें इनपुट दे रहा है उसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज और डोमेन वही है। आगे क्या शाबाश, ये फिर कल पढ़ लेंगे सब। और आज के इतना काफी टाइम भी लेट, 6:30 तक कोशिश करें। आज मैं लेट हो गया था लेकिन आप लोग तो मुझसे भी लेट हो गए थे, तो कोशिश करें कि 6:20 या 6:25 पे अकेडमी आप लोग पहुंचे। 6:30 पे डायरेक्ट क्लास शुरू करेंगे। ये बंद करो सलमान, स्टॉप करो।